मान भी ले कि इंडिया किसी न किसी तरीके से स्टेट ऑफ मलाका को चोक कर देता है तो ऑल्टरनेटिव देखो कितने हैं चाइना के पास। पहला, चाइना म्यांमार पाइपलाइंस। म्यांमार के क्याओक फ्यू पोर्ट से ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस डायरेक्टली चाइना के यूनान प्रोविंस तक जाती है। इससे मलाका स्टेट पूरी तरीके से बाईपास किया जा सकता है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले जहाज पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आएंगे, फिर पाकिस्तान के जरिए ऑयल जिंगजियांग चाइना पहुंचाया जाएगा। तीसरा, चाइना अब सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली ऑयल सप्लाई ले रहा है और अब तो चाइना की लगभग 10% ऑयल सप्लाई यहां से ही आने लगी है। चौथा, चाइना को सीधे यूरोप से कनेक्ट करने वाले ट्रेन कॉरिडोर्स। और पांचवा, चाइना के आर्कटिक शिप रूट्स। चाइना एक पोलर सिल्क रोड बनाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत प्रमोट कर रहा है, जो रशिया के नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू जाते हैं और मलाका और हॉर्मुज दोनों बाईपास कर देते हैं। छठा, समुद्र में भी चाइना के पास ढेर सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो सुंदा और लोम्बोक स्टेट से गुजरते हैं। ये बात सच है कि चाइना को महंगा पड़ेगा इन दूसरे ऑल्टरनेटिव रूट्स को इस्तेमाल करना, लेकिन चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर इतने कॉस्ट को सस्टेन कर सकती है। तो ये कहना कि स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करके चाइना की इकोनॉमी को ठप किया जा सकता है बेवकूफी है। लेकिन इससे भी बड़ी बेवकूफी है ये मानना कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत इंडिया अब स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर सकता है। और सबसे बड़ी बेवकूफी है ये मानना कि मोदी सरकार में हिम्मत है स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने की। Oh my God! मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये देखो, एक तरफ एस जयशंकर कहते हैं कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, उससे झगड़ा थोड़ी लूंगा। Look, they are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with the bigger economy. दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने इंडिया की जमीन पर कब्जा कर लिया और गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी से चाइना का नाम तक नहीं लिया गया। और तो और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, उसका नाम बदलवा दिया गया और उससे गलवान और चाइना के सारे रेफरेंसेस तक हटवा दिए गए। ये देखो क्या लिखा है, इसका कारण दिया गया कि चाइना को दुश्मन के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। साथ में ये तक रिक्वेस्ट की गई कि चाइना का नाम तक ही ना लिया जाए। इसके पीछे वजह थी कि चाइनीज मीडिया ने इस फिल्म का विरोध किया था और कहा था कि ये एंटी चाइना है। मतलब सोचकर देखो, जिस सरकार में हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ एक फिल्म तक रिलीज होने देने की, वो सरकार चाइना को चोक करेगी। इस सबसे साफ पता लग जाता है दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक बहाना है। अब सवाल यह है कि असली मकसद क्या है यहाँ पर सरकार का। ये देखो प्रोजेक्ट प्लान में क्या लिखा है, कैसीनोस, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स। असलियत में इस प्रोजेक्ट के 166 स्क्वायर किलोमीटर में से 149 स्क्वायर किलोमीटर पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। ये लिटरली इस नेचर रिजर्व में कैसीनोस बनाना चाह रहे हैं। और औकात देखो फिर इनके पेड ट्रोल्स की, जो इस प्रोजेक्ट को अपोज करे उसे ये चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। मैं तो खुलकर कह सकता हूं कि मेरे में हिम्मत है चाइना के खिलाफ बोलने की। बॉयकॉट चाइना पर वीडियोस बनाए, ट्रंप के खिलाफ कितने वीडियोस बनाए हैं, अमेरिका के खिलाफ बोला है, लेकिन इनके किसी भी एक बीजेपी के मंत्री में हिम्मत है चाइना या अमेरिका के खिलाफ बोलने की। चाहे ट्रंप हो या चाइना हो, जो भी इनसे ज्यादा पावरफुल होता है उसके पैरों पर गिर जाते हैं, जी हुजूर करने लग जाते हैं। और बेचारे वो आदिवासी जो इनसे लड़ नहीं सकते, जो इनसे कमजोर है, उन्हें ये एक्सप्लॉइट करते हैं। 6 बार पोर्ट की कहानी देख लो। ईरान में इंडिया ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस के लिए ये पोर्ट डेवलप किया था, लेकिन ट्रंप के दबाव में आकर मोदी सरकार ने 6 बार से पीछे हटना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि सारी एक्टिविटीज बंद कर दो और 2026 के बजट में इस पोर्ट के लिए 0 बजट एलोकेट किया गया। मार्च 2026 में जब अमेरिका ने इंडिया के बिल्कुल दरवाजे पर ईरान के एक जहाज को डुबाया तो इंडिया ने अपने रेस्क्यू शिप्स तक नहीं भेजी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन जहाजों को निकालने के लिए लिटरली परमिशन लेनी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। और किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हमारे में हिम्मत है स्ट्रेट ऑफ मलाका को चोक करने की। असल में दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक बार फिर से वही नाम सामने आता है जो कई बार और आया है। प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जिन 11 कंपनीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसमें एक नाम है अडानी पोर्ट्स का भी। सच बात यह है दोस्तों कि हसदेव के जंगल हो या सीजी मली हिल्स, इस सरकार का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को देश लूटने का मौका दो, चाहे उसके लिए पेड़ काटने पड़े, पहाड़ खोदने पड़े या फिर कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े, चाहे पूरी की पूरी ट्राइब का जेनोसाइड ही क्यों ना हो जाए, सब चलेगा बस क्योंकि पैसा मिल रहा है। मैं जुडिशरी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में थोड़ी भी इंडिपेंडेंस बची है तो इस विनाश को होने से रोको। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन करनी है तो करो, लेकिन कम से कम ये कैसीनोज, रिजॉर्ट्स, इस सब को वहां बनने से रोको। इतना सब तबाह करने की जरूरत नहीं है। फाइनली आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पेटिशन को प्लीज साइन करो ताकि हम लोग अपना सपोर्ट दिखा सके, अपनी ताकत दिखा सके इस विनाशकारी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। ये टर्टल्स, ये कोरल रीफ्स, ये पेड़ पौधे, ये रेन फॉरेस्ट, यही देश का असली खजाना है। और जो इस खजाने को लूटेगा, तबाह करेगा, वही सही मायनों में देशद्रोही कहलाएगा।